हेलो नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रेगुलर की तरह हम लोग बीएड एंट्रेंस के गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक आउट करके लाता हूँ और रेगुलर आपकी शाम 8 बजे विज्ञान वर्ग की क्लास चलती है। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट 0 पुटअप करेंगे तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 और 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बाई अजूम कर लेंगे तो x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x होगा। जब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा, जो कि एक आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। कैसी होती है? इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जब आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। लॉग लेने पे हम लोग क्या देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग, ठीक है, और 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x होती है। तो वो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 1/x आगे आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका x है और log 1 प्लस एक्स नोमिनेटर है, तो 1 यहाँ पे 0 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे नोमिनेटर भी 0 आ गया और डिनोमिनेटर भी आपका 0 आ जाएगा। तो ये भी एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल। तो डी एल हॉस्पिटल रूल बच्चों क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि डी एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करेंगे लॉग बाई, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा और x का जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि लॉग जो डी एल हॉस्पिटल रूल होता है उसमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो नुमरेटर में सेपरेट होता है और डिनोमिनेटर में सेपरेट होता है। तो उसमें ऐसा नहीं करते हैं कि क्विसेंट रूल आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। जब हम यहाँ पे इसमें लिमिट यूज करेंगे तो 1/1 प्लस 0 इट मीन्स 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर बनाएगी। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एक्सपोनेंशियल आ गई। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा, बी एक्सपोनेंशियल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि एक फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन में हम लोगों को क्या करना है कि f(x) आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। f(x) आपका गिवन है और उस f(x) में x माइनस, ठीक है, x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x, इसमें f-1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों x की जगह पे -1 पुटअप करना है और माइनस का मॉड ऑफ -1, ठीक है, मॉड ऑफ -1। तो हम लोग क्या करेंगे कि -1 और यहाँ पे माइनस का 1/1 और माइनस का 2 आ जाएगा। तो फंक्शन में जो -1 पुटअप करेंगे x इक्वल टू -1, तो इसकी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है तो वो -2 आ रही है। इट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? सी ऑप्शन। अब जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है वो थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि आपके सामने रिटन है, ठीक है, आप लोग अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस और बेटर होगी, ठीक है। तो जो भी सोल्यूशन आप करें उसका जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड आंसर आपका है इसका सोल्यूशन जो होगा वो इस टाइप से होगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें आपको क्या करना है कि उसमें मॉड ऑफ BC वेक्टर, मॉड ऑफ AB वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ CD वेक्टर इक्वल है। देन आपको AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग फॉर्म करते हैं तो वो इस टाइप से फॉर्म करते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आपके 2 वेक्टर आपको गिवन हो और उन 2 वेक्टर इस टाइप से एक्सप्लेन किए गए हों कि इस टाइप से कि यहाँ पे जैसे ये AB कोई एक वेक्टर है और एक वेक्टर आपका BC वेक्टर है और यहाँ पे जो AC होगा वो इसके रिजल्टेंट को यानी इसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगा AC वेक्टर।
तो इसी टाइप से हम लोग BC वेक्टर के पैरेलल अगर एक कोई अनदर वेक्टर है और एक AB वेक्टर के अनदर कोई पैरेलल वेक्टर है, तो वो पैरेलल का जो साइन होता है वो इस टाइप से, यानी जिधर साइड ये इसकी डायरेक्शन होगी उधर साइड हम लोग यूज करते हैं। तो इसके दोनों का परिणामी जो होगा इन दोनों वेक्टर का, वो भी एक ऐसी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है आपका। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या करना है कि आपके 2 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इन 2 ट्रायंगल आपको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि आपका जो AB वेक्टर है वो प्लस BC वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो AC वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी टाइप से इन ट्रायंगल ADC वेक्टर में बेटा देखोगे AD वेक्टर और प्लस DC वेक्टर का जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो भी एक AC वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे होंगे कि AC वेक्टर यानी RHS आपकी साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन आपकी फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर जो आपका होगा वो इक्वल होगा AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर के। और AD जो वेक्टर है इस DC वेक्टर को, ठीक है, DC वेक्टर, तो यहाँ पे जैसे DC वेक्टर को हम लोगों ने इधर साइड राइट कर लिया आगे और AD वेक्टर को पीछे साइड राइट कर लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी टाइप से आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो होगा आपका, देखिएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि y = 10x है और y = 0 है आपका, ठीक है, y = 0 और x = π/4 है। उसके द्वारा घिरे हुए रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है कि एरिया कितना होगा बच्चों। तो उसका एरिया बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे एक एक्सिस हम लोगों ने फॉर्म कर ली, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल एक्सिस फॉर्म की। तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस x' एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस, और यहाँ पे ये जो है वो y एक्सिस और इधर साइड आपका y' एक्सिस है। तो सपोज करो कि आपको मालूम है कि 10π/2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी इन्फिनिटी होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट अगर हम लोगों ने π/2 ले लिया, इधर एक्सिस पे -π/2 लिया, तो इस -π/2 पे कोई एक लाइन हम लोगों ने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की, क्योंकि ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस पे आपकी जो वैल्यू होगी वो 10x की वो कैसी होगी, जी इन्फिनिटी होगी, ठीक है, इन्फिनिटी होगी। तो इसका जो इनफाइनाइट पे टच करेगा, आपको मालूम है कि 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी। तो ये ओरिजिन से पास होगा, तो ओरिजिन से पास होगा तो इसकी जो ग्राफ होगा वो इनफाइनाइट पे टच करता है, ठीक है, π/2 पे। और इसी टाइप से इसका जो ग्राफ होगा वो भी इनफाइनाइट पे टच करेगा। तो हम लोग यहाँ पे π/2 से आपका स्मॉल होता है π/4, तो यहाँ पे जो x = π/4 आ रहा है, तो π/4 यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सपोज करो कि π/4 का साइन है, तो π/4 ये आपका π/4 हुआ। तो π/4 और यहाँ पे आपका x एक्सेस पे क्या होता है कि y = क्या होता है, यहाँ पे y = 0 होता है। तो आपको y = 0 और x = π/4 और y = 10x की द्वारा जो आपका बाउंड्री रीजन है वो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना ये एरिया होगा इसका। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट होंगे वो 0,0 होंगे, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to π/4 हम लोग ले रहे हैं। तो इसका जो बाउंड्री रीजन होगा इसका, ठीक है, बाउंड्री रीजन का जो एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया = 0 to π/4 इसका एरिया होगा, लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा /dx, ठीक है, /dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 to π/4 और यहाँ पे y की जगह पे 10x राइट करेंगे। और 10x का जो होता है वो डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन रीड नहीं किया होगा, आपने फार्मूला रीड किया होगा कि log sec x होता है, और sec x जो होता है तो वो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 0 to π/4, ठीक है। 0 to π/4 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग log, आपको मालूम है कि ये log sec x आपका हो जाएगा कि π/4 sec π/4 और माइनस का log sec, ठीक है, sec 0, ठीक है, ये sec 0 राइट कर लिया मॉड ऑफ। तो log में log मॉड क्यों लगाया, क्योंकि log में हमेशा वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो log sec π/4 की जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी हो जाएगी √2, कितनी हो जाएगी √2, और माइनस का यहाँ पे log 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, log 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, log 0 की भी वैल्यू आपकी कितनी होगी 0,
जीरो होगी, ठीक है, log 1, ठीक है, सॉरी log 0 की यहाँ पे log sec 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे log 1 आपका 0 होता है, तो √2 आपका आएगा माइनस का 0, तो यहाँ पे log √2 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो log √2 यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये आगे भी राइट कर सकते हो, तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, तो log 2 ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1/2 log 2, कोई ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो फोर्थ का ये जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि एक लाइन है x = 0 यानी बाई एक्सिस, और y = 0 आपकी x एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे x + y + 2 = 0 ये कोई रेखा है, ठीक है। उस लाइन के द्वारा जो आपका बाउंडेड रीजन है उसका आपको क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि, ठीक है, यहाँ पे सलूशन हम लोग करेंगे, सलूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये है, अब यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कि एक कोई लाइन है और यहाँ पे एक्सेज हम लोगों ने फॉर्म कर ली। सपोज करो कि ये एक्सेज आपके ये एक्सेज जो है ये आपके ये एक्सेज आपकी कैसी है, ये एक्स एक्सेज है और ये आपकी बाई एक्सेज है, ठीक है। और ये एक्स एक्सेज, ये एक्स डैश है, ये बाई डैश है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या करोगे कि अगर हम लोग x = 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू -2 मिलेगी, तो यहाँ पे -2 राइट करा, और यहाँ पे बाई की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपकी -2 मिलेगी। तो यहाँ पे एक लाइन आपकी फॉर्म होगी, और वो जो लाइन होगी वो इस टाइप से आपकी पास होगी। तो ये जो पॉइंट है ये -2 ले लिया, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपने -2 लिया, तो -2, 0 ये कोऑर्डिनेट हुए, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके हो जाएंगे 0, -2। तो इस वाली एक्सेस पे आपको मालूम है कि बाई की वैल्यू आपकी 0 होती है, इस बाई एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होगी। तो आपको x = 0 और y = 0, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, x + y + 2 = 0। तो इस लाइन और इन दोनों एक्सेस के बिटवीन जो आपका बाउंड्री रीजन है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सपोज करो कि ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया = आपको कैलकुलेट करना है 1/2 एरिया ऑफ, ठीक है, 1/2 आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ OAB रीजन का। OAB रीजन का देखो, OAB जो रीजन है वो एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है। ट्रायंगल शेप का जो फार्मूला होता है बच्चों वो 1/2, और यहाँ पे बेस आपका ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगी, तो ये बेस और परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे जो आपका 2 × 2 यानी कि दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ जो होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे 2 × 2 कर लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो आपका 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका C होगा बच्चों, ठीक है। आज 6 क्वेश्चंस आपका इस टाइप से है, 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 6 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है, ठीक है, कि यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है, हुज वेट आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करिस्पॉन्डिंग नंबर, व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का वेटेड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेटेड मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। तो वेटेड मीन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो आपसे कहा गया है कि n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हुज वेट्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ करिस्पॉन्डिंग नंबर, यानी अगर करिस्पॉन्डिंग नंबर आपने 1 लिया, उन करिस्पॉन्डिंग नंबर 1 का स्क्वायर के साथ में जो वेटेड आएगा, यानी 2 नंबर डॉट 2 की पावर 2 और प्लस 3 × 3 की पावर 2, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो नंबर का जो सम यहाँ पे राइट करते हैं आपको मालूम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे n पॉजिटिव नंबर लिए गए हैं, तो n × n की पावर n हो जाएगा,
ठीक है। इसी टाइप से ये राइट कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। तो यहाँ पे अपॉन में राइट करोगे तो 1 + 1 + डॉट डॉट प्लस n, ठीक है। इस टाइप से हम लोग राइट कर लेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा तो इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे कि वेटेड मीन में आपका क्या होता है कि आपसे कहा गया था कि करेस्पॉन्डिंग नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वेटेड मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है इस टाइप से कि 1 × 1 का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1³ और प्लस यहाँ पे 2³ प्लस 3³ प्लस डैश n³ अपॉन 1 + 2 + 3 और प्लस डैश n। और आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव n नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है उसका ये फार्मूला जो होता है वो n+1/2 का होल पावर 2 और अपॉन n+1/2। तो यहाँ पे एक पावर है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपका आ जाएगा n+1/2। यानी सही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम लोग करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपके सामने, आपको शो हो रहा होगा द मेजर ऑफ अ फील्ड इज 15 मीटर इंटू 12 मीटर। अ ट्रेंच 8 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग at one of its corners. The soil thus obtained is laid flat in the field. Tell how much the level of the field will be. आपको ये देखना है कि कोई एक फील्ड है और वो फील्ड आपका कैसा होगा, रेक्टेंगल थोड़ा शेप का होगा और उस रेक्टेंगल शेप में एक कॉर्नर पे क्या किया जा रहा है, डिग किया जा रहा है, उसको आपको ट्रेंच किया जा रहा है, ठीक है। एक ट्रेंच किया उन्होंने और उस ट्रेंच की जो लेंथ है वो 8 है, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 ये वाइड है और ये डीप किया जा रहा है, डिप है थोड़ा सा 2 मीटर। ये भी ध्यान रखना कि ये डिप किया जा रहा है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर डिप किया जा रहा है, ठीक है। फिगर दिख नहीं रहा होगा आपको लोगों को। तो यहाँ पे जैसे ये लेंथ आपके ट्रेंच की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 8 मीटर लॉन्ग और 2.5 मीटर आपकी विड्थ है, ठीक है। और ये डिप आपकी राइट की कर दी गई हम लोगों ने 2 मीटर। फिर यहाँ पे फील्ड जो है वो 15 है, पूरा फील्ड आपका है वो 15 है और 15/12 मीटर का है। तो ये 15/12 मीटर का यानी कि आपका फील्ड है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इससे जो आपकी जो सॉइल आपकी डग की जा रही है वो सॉइल इसमें पूरे फील्ड में क्या कर दी जा रही है, स्प्रेड कर दी जा रही है, ऐसा आपसे बोला गया है। तो आपसे ये कहा गया है कि इसका जो लेवल होगा वो कितना हाई हो जाएगा, कितना ऊंचा हो जाएगा। यानी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है इस फील्ड की। क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका सलूशन, ठीक है, सलूशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सलूशन आपका आएगा, सलूशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक फील्ड दिया हुआ था तो उस फील्ड का हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा कि इसमें जो आपकी जो ट्रेंच है, ठीक है, इस ट्रेंच का वॉल्यूम कितना होगा। तो उस ट्रेंच का जो वॉल्यूम आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगा L × B × H। तो यहाँ पे जो L है वो आपका 8 है और 2.5 की आपकी विड्थ है, वाइड है और आपसे कहा गया 2 मीटर डिप है। तो 2 मीटर डिप है तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 40 मीटर क्यूब। 40 मीटर क्यूब आया बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ट्रेंच है आपकी, ठीक है, इस ट्रेंच जो आपकी है उसका एरिया कैलकुलेट करना है कि उसका ट्रेंच का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे ट्रेंच का जो एरिया होगा आपका, ठीक है, ट्रेंच का एरिया हो जाएगा आपका ट्रेंच का वो 8 × ठीक है 8 × 2.5। तो इसका जो एरिया आपका हो जाएगा वो 20 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस फील्ड का जो आपका एरिया होगा, फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड का जो एरिया होगा वो 12 × 15 यानी 15 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो फ्लैट फील्ड होगा उसमें ये सॉइल आपकी स्प्रेड हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रीजन कैलकुलेट करेंगे कि फ्लैट रीजन आपका कितना होगा,
ठीक है, फ्लैट रीजन। तो यहाँ पे रीजन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लैट रीजन, ठीक है, फ्लैट रीजन का एरिया यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 180 में से 20 मीटर स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा L इंटू बी। इतने बीच में आपकी सॉइल आपकी स्प्रेड की जा रही होगी बच्चों। तो इसके बाद आपका वॉल्यूम, तो आपको मालूम है कि इसका जो वॉल्यूम आपका गिवन है वो आपका हम लोगों ने 20 कैलकुलेट किया था और L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये कितनी, अब ये L इंटू बी जो आपको गिवन है वो आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका जो L इंटू बी आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है कि 8 इंटू 2.5 हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करना है। तो हाइट आपकी यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, हाइट यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना। इसके बाद यहाँ पे देखो एल बी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था बच्चों, तो एल बी आपका यहाँ पे नोट होगा 160 नोट करेंगे तो यहाँ से एच की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो 1/60 आ जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 4/16 यानी 1/4 आ जाएगी, 1/4 मीटर होगी आपकी। और इसको मीटर को चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में, तो 100 आपका सेंटीमीटर राइट कर लिया जाएगा। तो 425 जब, तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू आपकी आएगी बच्चों को आपकी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर आएगी। तो 25 सेंटीमीटर इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा आर डिफरेंट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी पॉजिटिव आपके रियल नंबर हैं। और फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि सो डैट द वेक्टर अल्फ़ा आई कैप अल्फ़ा जे कैप बीटा जे कैप के कैप, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेक्टर है आई कैप प्लस के कैप एंड थर्ड जो वेक्टर है आपके पास बीटा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप आर को प्लेनर देन द विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट। आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा ये आपको करना है। तो देखो कोप्लेनर की बात की जा रही है, तो कोप्लेनर जब भी आपसे बोला जाए तो कोप्लेनर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोप्लेनर करने के लिए आपको जो 3 वेक्टर आपको गिवन होते हैं तो उन 3 वेक्टर को हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो आपके पास जो 3 वेक्टर हैं वो आपके कौन कौन से हैं वो राइट करेंगे यहाँ पे। तो जो 3 वेक्टर हैं उनको हम लोगों का जो डिटर्मिनेंट होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों उनका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 3 वेक्टर फॉर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे और वो डिटर्मिनेंट आपका कैसा आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो वो कोप्लेनर होंगे, ये कोप्लेनर की कंडीशन होती है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे 3 वेक्टर आपके पास गिवन है अल्फ़ा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप प्लस बीटा जे कैप आई कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे देखो आई कैप का ये कॉलम होगा, ये जे कैप का कॉलम रखेंगे हम लोग, के कैप का कॉलम होगा। तो अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 101 और यहाँ पे जो इसका आएगा तो बीटा गामा, ठीक है। इस टाइप से राइट कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो रो है ये रो ऊपर भी राइट कर सकते हैं। उसमें आपका डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ये होता है कि कॉलम और रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया तो उससे आपका जो होता है डिटर्मिनेंट पे कोई भी आपका चेंज नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 राइट किया, 1 में राइट करने पे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, इसको लिया। इसका 0 है तो 0 वाले को राइट नहीं करेंगे, तो प्लस थर्ड वाला नंबर राइट करा तो इसका जो आपका डिटरमिनेंट राइट किया तो इन दोनों को ये वाली मैट्रिक्स हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा गामा माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा गामा आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपका फॉर्म होगा वो आपका फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे फॉर्म होगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू
अल्फ़ा गामा। ठीक है बच्चों, आज 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th जो क्वेश्चन है उसमें आपसे 9th क्वेश्चन पे कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। क्या होगा कि डेटा आपका इस टाइप से गिवन हो, तो डेटा आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स आपकी एक्स की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, और इन एक्स की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको। ठीक है, उनकी ऑप्शंस भी सामने गिवन है। तो बच्चों सभी बच्चे अपने सॉल्व भी करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आपका सॉल्व होके आए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करोगे। ठीक है, इसका जो सलूशन होगा वो आप लोग कैसे करोगे, तो इस सलूशन को आप लोग को कैसे करना है तो वो चीज़ को आपको सीखना है। तो यहाँ पे जो x है, एक x का हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, एक ये फ्रिक्वेंसी राइट करेंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 13 राइट करेंगे, यहाँ पे कितना 16। ठीक है, ये डेटा पूरा राइट कर लेंगे 19, 22। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपकी 23 है, 25, 27 और 29। ठीक है, 27 फिर से आपका 27, 25, 23। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जो हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डी डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे। तो डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अजूम्ड, यहाँ पे ए का मीनिंग होता है अजूम्ड, तो अजूम्ड मीन यहाँ पे अजूम्ड, हम लोग अजूम्ड मीन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अजूम कैलकुलेट करने के लिए आपके यहाँ पे जो भी डेटा आपको गिवन होता है उसके बीच वाली वैल्यू को हम लोगों ने अजूम कर लिया कि यहाँ पे 13 ले लिया। ठीक है, उस 13 को हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस किस में से करोगे, 13 को जो माइनस हम लोग करेंगे तो वो एक्स आई में से करेंगे माइनस, और अपॉन एच का मतलब होता है कि यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये आपको देखना होता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स आई आपका कितना है 4 है, तो 4 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये सभी आप सॉल्व करोगे तो 13 माइनस करोगे 4 में से तो आपका माइनस का 9 आएगा। माइनस के 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका माइनस का 3 आएगा। इसी टाइप से माइनस का 2 आएगा, नीचे माइनस का 1 आएगा। सॉल्व करके देखना बच्चों, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 13 में से 13 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आपका 0 आता है। जो डेटा ऊपर नेगेटिव आ रहा होगा बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही डेटा नीचे आपको फॉर्म हो रहा होगा। तो इस टाइप से आपका ये जब फॉर्म हो जाएगा तो ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है और सबसे सटीक वैल्यू देता है। तो एफ डी आई की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो फ्रिक्वेंसी आती है इसकी मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो आपका 3 3 जा 9 यानी 69 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 50 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 27, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये ऊपर जो आ रहा है वही नीचे आपका मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, जब इसमें हम लोग सम करेंगे तो इसका जो सम आएगा एफ आई डी आई का वो आपका 0 आएगा, क्योंकि जो नीचे सम करोगे उतना ही ऊपर करोगे वो नेगेटिव होगा, ये नीचे पॉजिटिव, तो इसका 0 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग इसका सम करेंगे एफ आई का तो ये आपका आएगा 179। और आपको मालूम है कि यहाँ पे एक मेथड होता है अजूम्ड मीन मेथड, तो उस अजूम्ड मीन मेथड का हम लोग यहाँ पे मीन मेथड सुना होगा आपने, तो उस अजूम मीन मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और वो मेथड होता है उससे हम लोग यहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस और एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, और इसमें अजूम मीन आपका 13 है, 13 में 0 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 13 आ जाएगा। तो अजूम मीन हम लोगों ने ए क्या अजूम किया था, यहाँ पे जो ए अजूम किया था ये आपने 13 अजूम किया था, तो आपका 13 आ जाएगा। तो आज की सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कि इसका जो सही आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चंस आपका इस टाइप का है कि यहाँ पे आपसे कहा गया कि लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो एल एस से होता है। एल एस से हम लोग राइट करते हैं, तो इसका जो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच आपका गिवन है 1056। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट भी आपको गिवन है, तो 2 × 22/7 × आर आपको कैलकुलेट करना है। हाइट आपके पास 16 है और ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, हमें यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि इसको
सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होके आपका आएगा r इज इक्वल टू 1056 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 16। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, 2 से कर लीजिए, 11 से कर लीजिए, 11 बड़ा नंबर पड़ जाता है आपका। 11 2 जा कितना हुआ 22 और 11 9 जा हुआ आपका 99 और 99 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 11 6 जा कितना होता है आपका 96, वो 66 होगा। 96 इसका आंसर आएगा। तो 16 से 96 होते हैं और यहाँ पे 16 से 96 होते हैं, 2 3 6 हो, यहाँ पे कट करोगे और यहाँ पे 7 3 21 हुआ, 21/2 आंसर ये आ रहा है। 21/2 आया। हमें क्या करना है कि एल से हम लोगों ने आर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से आर कितना आया आपका 21/2 आया सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर आ गया आपका। आर आ जाने के बाद फिर यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं 10.5। ठीक है, इसको 10.5 तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू होती है वो 10 या 21/2 और इंटू एच की जो वैल्यू होती है बच्चों, एच की वैल्यू आपको 16 गिवन थी। ठीक है, तो 7 3 21 हुआ और 2 एकम 2 और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करोगे तो 11 इंटू 3 इंटू 16 आएगा और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेट होके आएगा कितना आएगा बच्चों 5544 आएगा जहाँ तक है। ठीक है, कैलकुलेट करना, क्वेश्चंस करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं हम लोग, या सेंटीमीटर क्यूब राइट कर सकते हैं, कई सारी यूनिट होती हैं तो ये भी राइट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाली सीरीज़ का लास्ट जो क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस साथ साथ में किया करो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो सके। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।